हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.6 से कुछ क्वेश्चन और करेंगे। यह सब पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में बता दिए जा रहे हैं। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। ये दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ये क्या चीज़ है, यहाँ देखिए ध्यान से बातें समझिएगा। पहले मैं इस क्वेश्चन में डिटेल आपको समझा दे रहा हूँ। ये है आपका एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, राइट। कितने इक्वेशन है आपके? दो इक्वेशन। तो इसको आप बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे अभी 3/3 का पढ़ेंगे। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो इसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहला काम करना है, इसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट करना है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन, हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। पहला लाइन सुनिएगा, वही मैं डिटेल बता रहा हूँ। वेयर ए क्या होगा, अब ध्यान सुनिए। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ समझा रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप देखेंगे, इसमें तीन ही चीज़ें हैं। एक तो है कोएफिशिएंट, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा है कांस्टेंट, ठीक है। मैंने क्या बताया? एक है आपका कोएफिशिएंट, दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है आपका कांस्टेंट। यही तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखा है 4x, राइट। तो ये हमारा जो 4 होगा, ये 4 एक कोएफिशिएंट होगा। ये x हमारा क्या होगा, मैंने एक टर्म की बात किया है, वेरिएबल होगा। और राइट साइड में जो लिखा है इसे कांस्टेंट बोलेंगे, 3 7। राइट साइड में जो लिखा है इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इसे कांस्टेंट में क्या है आपके 3 और 7, ठीक है। तो आपको तीन मैट्रिक्स भी बनानी है, एक कोएफिशिएंट के लिए बनानी है, एक वेरिएबल के लिए बनानी है, एक कांस्टेंट के लिए। और क्रम से लिखा है सीक्वेंस में, कोई दिक्कत ना हो। ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो पहले क्या आएगा बताइए। जैसे 4x में पहले क्या रहा है? कोएफिशिएंट, तो पहले आपको कोएफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। वेर ए इज इक्वल टू क्या होगा? कोएफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है देखिए, एक्स कोएफिशिएंट क्या है 4, वाई का क्या है आपका -3, एज इट इज लिख देना है जैसे है। फिर यहाँ एक्स कोएफिशिएंट क्या है 3, वाई कोएफिशिएंट क्या है आपका -5, राइट। फिर नेक्स्ट आपको एक वेरिएबल के लिए मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल इसे बोलते हैं। अब दो ही वेरिएबल है एक्स वाई, तो इसको इस तरीके से लिखना है। क्यों लिखना है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक आपको लास्ट में जाना है, b इज इक्वल के राइट साइड में क्या लिखा है b ना, तो आपको b बनाना है। कांस्टेंट से बनी, इक्वल के राइट साइड में जाइए आप, ठीक है। 3 7, तो कांस्टेंट से बनी हुई मैट्रिक्स आपको बनाना है 3 और 7। तो तीन मैट्रिक्स आपको बनाना है। आपको लिखना है x इज इक्वल b के फॉर्म में। तो एक तरीका है, हमने आपको बता दिया। जैसे 4x लिखा है, पहले कोएफिशिएंट आएगा तो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनाइएगा, फिर वेरिएबल वाली, फिर कांस्टेंट वाली। क्रम से भी लिखा है x इज इक्वल टू b, राइट। चलते हैं अगले स्टेप पे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी होता है क्या, मैंने समझा दिया है पिछले वीडियो में कई बार, आपको देख लीजिएगा, सब कुछ विधिवत बताया गया है, मगर फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे आपने इसको ax इज इक्वल बी के फॉर्म में लिखा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई आपने ax इज इक्वल बी के फॉर्म में लिखा तो क्या मीनिंग है इसकी, ये समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे आपने कहा कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, समझिएगा, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, ये इसी को, राइट। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए, ए क्या है आपका, देखिए
ए मैट्रिक्स यहाँ पे आपका गिवन है ये 4 - 3, 3 - 5, एक्स वेरिएबल वाली मैट्रिक्स ये दिया है आपका एक्स वाई, और बी हमारा कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स ये है आपका 3 4, ये है। ठीक, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/1। ये देखिए दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन एक्स। ठीक है, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर क्या आएगा बचा हुआ मतलब 2/1, 2/1। और इधर मैट्रिक्स के ऑर्डर की लिखी है 2/1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4x - 3y, ख़त्म कॉलम वहाँ पे। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3x - 5y। अब देखिए हमारे ऑर्डर क्या है, सेम है, ऑर्डर हमारे क्या है यहाँ पे सेम है। तो बाई इक्वलिटी ऑफ टू, बीच में किसका साइन लगा इक्वल का, तो लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑर्डर सेम है आपके, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो 4x - 3y जो आपका आएगा ये आ जाएगा 3, एंड 3x - 5y ये आपका आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, हमने कहा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है ax = b के फॉर्म में, राइट। फिर मैंने आपको उल्टा समझाया, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ax = b को, इसको अगर देखिए आपने इसी फॉर्म में लिखा है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यही आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सलूशन ये, राइट। चलते हैं आगे, अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। पिछला वीडियो आप देखिए क्लियर हो जाएगा। फिर हमने सलूशन की बात की थी, तो हमने 2 वर्ड बोला था, एक कॉन्सिस्टेंट बोला था, एक इनकॉन्सिस्टेंट। तो उसमें सबसे पहले मैंने अगर इसके सलूशन की बात की है, देखिएगा पिछले वीडियो में, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला गया है। क्या निकाला गया है, डिटर्मिनेंट ए निकाला गया है, राइट। तो इस पे 2 कंडीशन थी, आप देख लीजिएगा। एक तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी नल मैट्रिक्स थी, और दूसरी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नल मैट्रिक्स नहीं थी। ठीक, ये 2 कंडीशन की बात की गई है। नल मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, नल मैट्रिक्स, ये 2 कंडीशन की बात की गई थी। तो एक वर्ड आता है कॉन्सिस्टेंट, जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट का बोला जाएगा। अगर सलूशन रखेगा उसे बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, और सलूशन नहीं रखेगा तो उसे बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें याद कीजिए 2 केस था आपका, एक था एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना था, एक आपका एडजॉइंट ए इंटू बी ये निकालना था। ठीक है, दोनों केस में। तो एक में आया था आपका नॉन जीरो, एक केस में आया था नॉन जीरो, इसमें आया था नो सलूशन, नो सलूशन। अब एक केस इसमें आया था, अगर ये 0 हो जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है, राइट, यहाँ अगर ये नल मैट्रिक्स हो जाता है, इस केस में आया था इनफाइनाइटली मेनी सलूशन, इनफाइनाइट सलूशन आया था, राइट। ये दोनों बात की गई थी। तो यहाँ देखिए, या तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, अगला स्टेप देखिएगा, सलूशन स्टेप देखिएगा, इस किस स्टेप के बाद, जब आपने इसको लिखा ax = b, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप था इसको निकालना, या तो वैल्यू क्या आएगी नॉन जीरो, या तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो 0 पे क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। तो या तो ये नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, या तो नल मैट्रिक्स आएगा। जब नल मैट्रिक्स नहीं आएगा नो सलूशन होता है, और जब नल मैट्रिक्स आता है तो इनफाइनाइट सलूशन। ठीक है, तो ये तो सलूशन आ रहा है, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सलूशन आ रहा है तो उसे कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। इस केस में बोला गया था कॉन्सिस्टेंट, और इस केस में बोला गया था इनकॉन्सिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, राइट। तो ये हमारा जो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है, उसमें चेक करना है कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। मगर हम यहाँ पे अगर बात करेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है आपकी नॉन जीरो, इस केस में आपका सिस्टम कॉन्सिस्टेंट था, सिस्टम सॉल्यूशन रखता था। तो सिस्टम हमारा क्या था, कॉन्सिस्टेंट, और कैसा सॉल्यूशन रखता था, यूनिक,
सोल्यूशन कैसा होगा आपका यूनिक। यूनिक मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, z की एक वैल्यू। तो इस केस की बात करेंगे, डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो होगा। इस केस में सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट, मतलब ये सोल्यूशन रखेगा। वो भी कैसा सोल्यूशन रखेंगे, यूनिक, x y z की एक वैल्यू। तो हमने आपको बता दिया था, हमको यही पोर्शन आपको यहाँ पे जब हम सोल्यूशन निकालने की बात करेगा तो इसी पोर्शन की हम लोग बात करेंगे। अब चेक करने की बात करेगा, दोनों बात करेंगे। तो हमें यही पोर्शन पड़ा है। सबसे पहले क्या होगा, एक वर्ड बोलने मतलब कंसिस्टेंट। सिस्टम सोल्यूशन रखता है तो कंसिस्टेंट। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो 100% क्या होगा, कंसिस्टेंट। और सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, राइट। ओके, तो हम इसके सोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो ये कंडीशन आपको बताई गई थी। हमको यही पढ़ना है, ये वाला पोर्शन, राइट, यूनिक सोल्यूशन वाला। इतना समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ही निकालनी है, पहला स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसी केस की बात करनी है। पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे जब हमारी क्या आएगी, नॉन जीरो, ठीक। तब सोल्यूशन स्टेप पे आते हैं। किस पे आते हैं, सोल्यूशन पे। अब देखिए सोल्यूशन की मीनिंग क्या है, बहुत आसान है। हर चीज़ जितना आप डीपली पढ़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा, कभी नहीं भूल सकते। अब यहाँ पे रख रहे हैं सोल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, एक्स वाई की, इसकी वैल्यू निकालना है। एक्स वाई की आपको क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। मगर आप उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको देखिए एक्स वाई की वैल्यू निकालने का मतलब मैट्रिक्स एक्स निकालना है। क्या निकालना है, तो पहला पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट हो आपको मैट्रिक्स एक्स निकालना है, ये क्या होगा। अगर ये हमारा निकल गया मैट्रिक्स एक्स, राइट, तो हम किसके लिए निकाल लेंगे, एक्स की और वाई की। अब इसके लिए क्या बताया गया था, जैसे देखिए ए एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, बी, इसी से निकाला गया था, ठीक है। तो हमने आपसे कहा था प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ये पहले से दिया गया है, ये पहले से दिया गया है। प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनवर्स इधर पहले करना है, प्री मल्टीप्लाई, राइट। फिर बताया गया था एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स इंटू क्या होगा, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, राइट। अब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, आई इंटू क्या हो गया था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और फिर अगले स्टेप में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी। यही हमारा सोल्यूशन था, समझ गए। इसके सोल्यूशन निकालने का मतलब आपको वैल्यू किसके निकालनी है, एक्स वाई की। और एक्स वाई की वैल्यू निकालने का मतलब ये निकालना है, मैट्रिक्स एक्स। तो इसी से निकालना है क्योंकि आपने इस फॉर्म लिखा है। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले स्टेप में हमारा हो गया, स्टेप फर्स्ट हम डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, और स्टेप सेकंड आएंगे सोल्यूशन की बात करेंगे। तो सोल्यूशन हमारा क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो ये रफ वर्क में मैं डाल दे रहा हूँ, इतना पोर्शन में डाल दे रहा हूँ रफ वर्क में आपको समझाने के लिए। ये फेयर वर्क नहीं, रफ वर्क, राइट। अब चलते हैं हम क्या निकालेंगे, ठीक है। ठीक, तो चलिए अब स्टेप आपको समझ में आ गया कैसे क्या करना है, ठीक है। पहले हमें सोल्यूशन ये होता है, अब इसी में समझाते जाएंगे आपको। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालिए। तो स्टेप फर्स्ट में आप निकालेंगे डिटरमिनेंट ए। तो जो मैट्रिक्स का साइन है इसको कन्वर्ट कर देंगे डिटरमिनेंट में, मतलब 4 -3 3 -5। तो आपका आ जाएगा 4 -20 और +9, ठीक है। ये क्या आया, -11, जो किसके इक्वल नहीं हुआ, 0 के। देयरफॉर सिस्टम हमारा क्या हुआ, कंसिस्टेंट। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन। देयरफॉर सिस्टम हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। लिखना है लिखने छोड़ सकते हैं। और सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू और जेड की एक वैल्यू। ये पहला पॉइंट, ठीक। अब आते हैं सोल्यूशन स्टेप पे, स्टेप सेकेंड। एकदम क्रम से है, सब कुछ नहीं करना है, स्टेप सेकेंड पे आते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा। हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, राइट। तो ए इनवर्स यहाँ पे x नोन है, b ये पता है आपको, ये पता है x,
और बी भी पता है, देख लीजिए एक्स पता है, बी पता है, केवल नहीं क्या पता है आपको, ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, राइट। एडजॉइंट ए डिवाइड बाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट आप पहले से निकाल चुके हैं, अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, राइट। तो एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। ये जहाँ पे मैंने रखा है ये, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो एडजॉइंट निकालने का मैं डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। या हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, रिप्लेस कीजिए, वो है एक तरीका और बताया गया था। चलिए दोनों बता दे रहे हैं आपको। चलिए एडजॉइंट ए, तो अब इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, आपने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स का आपने कोफैक्टर निकाला था। डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए ये 4 - 3 3 - 5, ठीक है। इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स आप कोफैक्टर बना देंगे, क्योंकि एक चैप्टर आपने पीछे पढ़ा हुआ है ना, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो इसका कोफैक्टर निकालिए। एक्चुअली इसका भी निकलता है और इसका भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, मगर जो आपने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो प्लेस आपको याद होगा, ये प्लेस क्या होता है, 1 1 प्लेस, 1 2 प्लेस, 2 1 प्लेस एंड 2 2 प्लेस। याद है प्लेस, प्लेस तो याद ही होगा आपको। चलिए हम बात करते हैं A1 1, फिर किसके कौन सा क्या निकालेंगे, A1 2, फिर A2 1, फिर निकालेंगे A2 2, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला, -1 पावर 1 + 1 M11, ये होगा -1 पावर 1 + 2 M12, यही ऐड कर लेते हैं आप, -1 पावर 2 + 1 M21, राइट, -1 पावर 2 + 2 M22, ठीक। ये तो आपको पता होगा, इसमें क्या डिटेल बताएं। तो क्या साइन आएगा, प्लस इवन पावर M11, ये साइन आएगा -8 पावर M12, ये साइन आएगा आपका -8 पावर है तो M21, ये साइन आएगा आपका प्लस तो M22, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, M11 क्या होगा, इज ए डिटर्मिनेंट डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, -5, तो क्या आएगा आपका -5। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है आपका। M12 क्या आएगा, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी -3। M21 क्या होगा, डिलीटिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा -3, तो वैल्यू क्या आएगी +3। डिटर्मिनेंट है वो मार्ड नहीं है। इसका निकालेंगे, -5 का कोफैक्टर साइन प्लस आया है, तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक। हम प्रोसेस इसका बता चुके हैं एडजॉइंट ए का। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए आपको निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालेंगे। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मतलब ये, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का मतलब होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्लेस के एलिमेंट कोफैक्टर क्या होगा, A11, A12, A21 एंड A22, इसका ट्रांसपोज। वैल्यू सब आपने निकाल रखा है, क्या निकाला है देखिए, -5, -3, 3 एंड 4, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ये मैंने बता दिया, देखिएगा वीडियो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो -5, -3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 3 4, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, हमने यहाँ पे प्रोसेस किसी लिए किया, एडजॉइंट ए के लिए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, उसको क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। और पिछला आपने चैप्टर पढ़ा डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो ये तरीका हुआ। एक चीज़ है, बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता दूँ। कुछ राइटर कहते हैं कि भाई मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है, डिटर्मिनेंट के लिए कोफैक्टर नहीं निकलता। मगर आपने पूरा एक चैप्टर ही पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का आपने पिछली एक्सरसाइज में कोफैक्टर निकालना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। और बताइए एडजॉइंट निकालने का एक तरीका क्या था,
इसको आप इंटरचेंज कर लीजिए, मतलब इसको लिख दीजिए इंटरचेंज -5 4, यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिए ये, तो डायरेक्ट निकलता 3 -3, राइट। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। अब चलिए हम क्या निकालेंगे अगले स्टेप में, ए इनवर्स। तो वहाँ जगह नहीं बचा इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया इस स्टेप पे, ये देखिएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे आप, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है आपका 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, ये देखिए लिखा है -11। एडजॉइंट ए आप निकाल चुके हैं, वो आया है -5 3 -3 एंड 4, देख लीजिए वहाँ पर निकला है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। इसको मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो अगले स्टेप में निकालते हैं सॉल्यूशन। तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन पे बात करते हुए भी लिखा है, देखिए x = a इनवर्स b। अगला स्टेप है सॉल्यूशन का। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड में अक्सर पूछे जाएंगे, 6 नंबर फिक्स है आपका। x = a इनवर्स b, राइट। अब x के प्लेस पे क्या दिया है, xy। a इनवर्स आपने क्या निकाला, -1/11, और आपका है -5 3 -3 एंड 4, और b आपका दिया था, मैंने हटा दिया, b लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा 3 7, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो xy यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/11, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि मैं अब हटाता जाऊंगा, जगह नहीं बचा है। तो पहला आएगा -5 × 3 -15 + 21, तो -15 + 21 ये आएगा 6, और दूसरा आएगा -9 + 28 28 ये आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -9, तो आपका आ गया 19, राइट, ठीक है। इतना कर सकते हैं यार, 9 9 18, ठीक है, ये आ गया 19, ठीक। अब आप जानते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको अंदर ले जाएंगे, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -19/11, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो समझ गए, स्टेप की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बाई ऑर्डर सेम है 2/1, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/1, तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -6/11 एंड y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -19/11, तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल गया। तो मैंने हर चीज़ इस इक्वेशन में समझाने की कोशिश किया है, आपको लास्ट में जरूर रख के यहाँ चेक कर लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 4 × -6/11, ये देखिए यहाँ रख रहे हैं, -3 × -19/11 इज इक्वल टू क्या आना है, पहले चेक कर लेते हैं। 3 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -24/11 और प्लस आ जाएगा 57/11, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 7 - 4 3 और 5 - 2 3 33/11, तो आउटपुट कितना आ गया आपका 3, ये देखिए 3 आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन ये सही है, ठीक। तो क्या ध्यान देना है आपको, देखिएगा ध्यान से जो मैंने बताया बातें। सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे ax = b के फॉर्म में, इसमें लिखा जाएगा डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे, नॉन जीरो आया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स दिया है उसमें क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, ये बातें आपको पता है, लास्ट में सोल्यूशन निकल जाएगा, ओके। चलते हैं अब अगले के, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। तो मैंने उसमें सब कुछ डिटेल समझा दिया, अब स्पीड बढ़ाइए आप लोग। ये हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन का समूह। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे आप देखिए, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, कैन बी रिटेन in the form of ax is equal to b, where a मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, जैसे लिखा है वैसे लिखिए, वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट लगा है 2 3 3 2 3 3 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2। x क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y एंड z। लास्ट में लिखा है आपका कांस्टेंट b क्या होगा, कांस्टेंट से बनी हुई मैट्रिक्स आपका 5 माइनस 4 एंड 3। बाकी सब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट अब आपका, उम्मीद करते हैं। चलिए अब निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ए। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। स्टेप फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ए क्यों निकाल रहे हैं अभी समझाया गया। इस मैट्रिक्स के साइन को डिटर्मिनेंट में चेंज कर दीजिए, इस मैट्रिक्स का साइन को चेंज कर देंगे डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा आपका, देखिए 2 3 3 2 3 3 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 एंड 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2। इसकी वैल्यू आप 6 तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मैं कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। तो क्या आएगा, कोफैक्टर साइन याद होगा, इसका कोफैक्टर साइन क्या होता है, प्लस, इसका होता है माइनस, इसका साइन क्या होता है, प्लस। कोफैक्टर साइन हुआ प्लस माइनस प्लस, तो +2, जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको हटाइए, तो यहाँ ये दोनों बचेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये आएगा -1। तो एक डिफिनीशन माइनस होता है +1 हो जाएगा, ठीक है। अगला कॉम्प्रेशन क्या है आपका माइनस, तो -3 ये पड़ रहा है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। जिसको हटाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो 1 1 3 -2, तो -2 और 3, -2 दूसरे प्लेस पे 3, अब डिफिनीशन में है माइनस आपका, ठीक है। अगला क्या है, कोफैक्टर साइन आपका +3 प्लस आएगा, देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या बचेगा -1, यहाँ आएगा -6, राइट। तो -6 का हो जाएगा आपका +6। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है डिटर्मिनेंट ए की, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 -5 +15, अगला आएगा +15 6 - 1 5 15। तो वैल्यू कितनी आई 40, विच इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore the given system of equation is consistent and there exists unit solution। लिखना है लिख सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 वैल्यू कितनी है आपकी 40। तो हमारे पास जगह कम है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एग्जाम में आप फेयर कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 40, राइट। ओके, चलते हैं अब अगले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप इज सोल्यूशन स्टेप। सोल्यूशन क्या होता है, तो आप तो अब तक समझ गए होंगे सोल्यूशन क्या होता है। ये देखिए यहाँ लिख रहा है, रफ वर्ड समझिएगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, राइट। A इनवर्स B, हमें A इनवर्स निकालना है, राइट। A इनवर्स के लिए क्या होगा, ये x नोन है, B नोन है, x पता है आपको, B पता है, केवल ये नहीं पता है। इसके लिए जो होता है फार्मूला एडजॉइंट A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट A, ठीक। तो कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट A निकल चुका है, केवल एडजॉइंट A निकालना है। फिर हमें क्या निकाल लेना है, A इनवर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट A अब आते हैं। तो मैंने बताया था डिटर्मिनेंट के पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए आप। उसके बाद जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, उससे हम बनाएंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मतलब मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। आगे भी समझाए थे, चलिए। तो पहला काम कर लेते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। प्लेस याद होगा, प्लेस आपको पता होगा कौन सा प्लेस होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3।
11 12 13 21 22 23 31 32 33 रटने के लिए मैंने ऐसे बता दिया था। चलिए निकालते हैं A11 ये क्या आएगा, राइट। फिर निकालेंगे A12, देख क्रम से मैं लिख रहा हूँ, फिर A13, राइट, ठीक है। फिर निकालेंगे आप A21, A22, A23, आपका होगा फिर नेक्स्ट A31, A32, A33, राइट, A33। ठीक, चलते हैं हम निकालते हैं। सबसे पहले काम किया कीजिए, क्या करना है, हमने एक वीडियो में बताया है कि सब पहले ये साइन आप बना लीजिए जिससे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो और कैलकुलेशन आपका इजीली एकदम सही है, एग्जैक्ट। क्योंकि एक भी वैल्यू अगर आपकी गलत हो गई, हमसे भी गलती हो जाती है तो आपसे क्यों नहीं होगी, तो फिर इसमें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ प्लस लिखा है कहाँ माइनस लिखा है, तो लास्ट स्टेप में जाके ना फंसिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप ये वैल्यू निकालनी है, क्रम से सब लिखा है सीक्वेंस में। कोफैक्टर साइन सबका लगा दीजिएगा। इसका कोफैक्टर साइन क्या आएगा, 1 + 1 प्लस, चाहे यहाँ सफिक्स देख लीजिए, चाहे प्लस माइनस प्लस प्लस, फिर क्या आएगा ये माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, इसका साइन कोफैक्टर आएगा माइनस, नेक्स्ट साइन क्या आएगा प्लस, अगला साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है। इसका कोफैक्टर साइन फिर क्या आएगा प्लस माइनस प्लस प्लस, यहीं बीच में क्या आएगा माइनस, यहाँ पे बाकी प्लस। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। मैंने इसको पहले ही बता दिया है आपको। अब देखिए क्या कितना आसान होता है। अगर आपने सीक्वेंस में क्रम से लिखा है तो देखिए 2 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। जिस रोज जिस कॉलम पड़ता है उसको हटाएंगे। माइनस मैंने डिफिनीशन वाला पहले लगा दिया है। पहले प्लेस पे आएगा 4 और दूसरे प्लेस पे आएगा -1, तो -1 के साथ क्या हो जाएगा +1, राइट। अब अगला नंबर 2 का है तो पहले प्लेस पे आएगा आपका -2, ठीक है, -2, ये देखिए -2, दूसरे प्लेस पे आएगा 3 तो -3, राइट। चलिए अगला नंबर किसका है, 3 का है, ये हटाइए इसको, तो पहले प्लेस पे आएगा -1, ठीक है, और दूसरे प्लेस पे आएगा आपका -5, तो -5 आएगा तो +5 हो जाएगा। आपके ऊपर है आप कैसे निकालते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन में डायरेक्ट करवा रहा हूँ, देखिएगा। अगला नंबर इसका है 1 का, तो देखिए इसको हटाएंगे, ठीक है। 1 जिस रोज इस कॉलम पड़ रहा है तो पहले प्लेस पे आएगा -6 और दूसरे प्लेस पे आ गया -3 तो +3, राइट। अगला नंबर 2 का है, क्रम से लिखा गया है। पहले प्लेस पे -4, दूसरे प्लेस पे 9, -4 और इस प्लेस पे 9, राइट। चलिए ये देखिए 2 वाला था ना, -4 दूसरे प्लेस पे 9। अगला आएगा 1 वाला, ये इसका निकालेंगे। पहले प्लेस पे क्या आएगा 2, दूसरे प्लेस पे 9, 2 and 9, राइट। फिर इसका निकालेंगे क्रम से A31, मैंने सीक्वेंस में लिखा है। पहले प्लेस पे 3, दूसरे प्लेस पे -6, तो 3 + 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपको इधर से ही करना था, कई बार बता दिए। चलिए -1 का निकालेंगे। देखिए ये बचा है, पहले प्लेस पे आएगा 2, दूसरे प्लेस पे 3, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3। लास्ट वाले का निकालेंगे, बचा हुआ ये ख़त्म होगा, तो पहले प्लेस पे -4, दूसरे प्लेस पे 3, -4 और यहाँ पे क्या आएगा 3। ये कितना फास्ट आप कर पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 4, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो -3 +3, ये वैल्यू आ जाएगी -13, ये लास्ट वाली वैल्यू -7 तो +7, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा -1 तो +1, यहाँ पे आ गया -7, ठीक है। ये आपको करना है, कैसे आप करते हैं आपका ट्रिक है, आपका तरीका है, आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए मैंने भी गलती कर दिया है, कहाँ पे 2 जगह है, ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई। A13 जब मैंने निकाला था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा +6, -6 आएगा ना, तो -6 क्या होगा +6। ध्यान दीजिएगा, देखिए गलती कैसे होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, अब करेक्ट है, राइट। अभी मैं देखिए कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, जैसे आपको करना है आपकी स्पीड। एक वैल्यू और गलत हुई है A23,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसकी जब आप निकाल रहे थे ये, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम पहले प्लेस पे क्या आएगा -2, पहले प्लेस पे क्या आएगा -2, ये देखिए छूटेगा, दूसरे प्लेस पे आएगा 9 तो -9, राइट। तो ये वैल्यू आएगी 11। ये मुझसे भी गलती होगी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ क्लियर क्या क्या मिस्टेक होता है, जिसको बहुत सावधानी से कीजिएगा आप, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। चलिए अब क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट ए। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एडजॉइंट ए। अभी अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा गलत नहीं होगा, मगर आपको समझाने के लिए आप प्रोसेस थोड़ा तेज कर पाएँ। तो अब इस मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो वैल्यू क्रम्स निकली गई है, लिखा गया है, देख लीजिए सीक्वेंस में। तो क्या है आपका 5 5 5 ट्रांसपोज निकालेंगे तभी एडजॉइंट ए निकलेगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज 3 - 13 11, 3 - 13 11, यह है आपका 9 1 -7, 9 1 -7। इसमें कितनी गलतियाँ होंगी अभी आप देखिएगा, ठीक है। टीचरों से भी हो जाते हैं, तो आप तो स्टूडेंट हैं तो थोड़ा क्लियर कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, अब रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 5 5 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 - 13 11, राइट। थर्ड रो को थर्ड कॉलम 9 1 -7, ठीक। ये तो आपका हुआ एडजॉइंट ए, ठीक है। अब वहाँ पे जगह नहीं बचा, इसलिए हम अब इस स्टेप से यहाँ पे आते हैं, सॉल्यूशन वाले स्टेप पे। किस पे आते हैं, सॉल्यूशन। पहले तो ए इनवर्स निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मगर ए इनवर्स निकाल लीजिए। तो ए इनवर्स हमारा क्या होगा, ठीक है, 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। 1 / डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी 40, एडजॉइंट ए आपने क्या निकाला है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7, ठीक, क्लियर। अब आते हैं सोल्यूशन। इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, अगर कर देंगे तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन वाले स्टेप पे। लिखा गया है x = क्या होता है ए इनवर्स बी। ये रफ वर्क था आपका, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, रफ वर्क था, ठीक है। तो x = ए इनवर्स बी, राइट। x के प्लेस पे क्या लिखा है देखिए, XYZ, ये यहाँ लिखा है आपने XYZ। ए इनवर्स क्या है आपका 1 / 40, यहाँ पे आएगा 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। और बी के प्लेस पे क्या है आप देख लीजिए, यहाँ क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है 5 -4 3, ठीक है। जगह ना बचने की वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो 1/40, यहाँ पे आप आ जाइए, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम्स करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऑर्डर समझ गए, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। 25 - 12 + 27, क्या है आपका 25 - 12 + 27, ठीक है। तो मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ यहाँ पे 25, अगला आया है -12 और प्लस क्या आया है आपका 27, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 42 - 12, ठीक है, 52 - 12, ठीक है। 52 - 12 40 आएगा। ये कितनी वैल्यू आएगी 40, कर लीजिएगा इतना। अगला निकालेंगे आपका 25, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 25, यहाँ पे आएगा 52 + 52, ठीक है, देख लीजिएगा, माइनस प्लस और +3, तो आएगा 3 2 5 5 5, कितना हो गया आपका 55 + 5
60 + 2 80 आएगा। लास्ट वाला कर लीजिएगा आप। 5 5 जो कितना होगा 25 - 44 और -21। ठीक है, तो लास्ट वाला कीजिए। यह आएगा 25 और ये आएगा आपका -44 और ये आ जाएगा आपका -21। इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5 6 -65 + 25 तो आ गया -40। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रॉपर्टी से, तो वैल्यू आ जाएगी 40/41, 80/42 एंड -40/40 -1। ठीक, अब आपको याद है यहाँ आप देखिए इसको दोनों को देखिए ये। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू -1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, x1 y2 z -1। किसी एक में रख के चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए, आप किसी एक में रख के चेक कर सकते हैं, चेक जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। ये तो भाई कैलकुलेशन का कमाल है। ठीक है, कितना सही कैलकुलेशन आप करते हैं। 2 × 1 प्लस ये आएगा आपका 3 × 2 है आपका, y की वैल्यू 2 है, 3 × 2 प्लस 3 × z की वैल्यू -1। तो ये सॉल्व करेंगे आपका 2 + 6 -3। ठीक है, तो आएगा 8 - 3 क्या आ गया आपका 5। ये देखिए राइट में क्या है 5। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, सही है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है 4.6 का। सबसे पहले जो लिखा है वही करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये गिवन है, इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट है डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए आप, स्पीड बढ़ाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, ए इनवर्स निकालना जा रहा है, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या होता है एडजॉइंट है। उसके बाद कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो क्रम से बढ़ते हैं आगे। 2 - 3 5। अब देखिए स्पीड बढ़ाइए, कैसे बढ़ाया जाएगा, वो तो मैं आपको समझाने के लिए स्पीड स्लो किया था। अब देखिए कोफिशिएंट साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो 2 आएगा, 2 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, कैंसिल होगा। पहले प्लेस पे आएगा -4, दूसरे प्लेस पे आएगा -4 तो +4। राइट, अगला कोफिशिएंट साइन क्या होगा माइनस, तो क्या होगा +3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये कैंसिल होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले प्लेस पे -6, दूसरे प्लेस पे -4, तो -6 + 4 हो जाएगा। अब प्लस अगला प्लस कोफिशिएंट साइन होता है 5 होगा, तो जिस रो जिस कॉलम पर आपने कैंसिल किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले प्लेस पे थे, दूसरे प्लेस पे 2 3, यहाँ पे क्या है 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा -2 + 3। ठीक है, तो आपका आ जाएगा -6। राइट, यहाँ पे आएगा 3 - 2 1 होगा, प्लस क्या आएगा 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। राइट, ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब चलिए क्या करेंगे, समझा दिए थे। सबका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो क्रम से चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं A11। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा आपका, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये होगा -4, ये होगा +4। राइट, तो ये आ गया 0। राइट, फिर A12 निकालते हैं, 12 कोफिशिएंट क्या होगा माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस ना, ये दिमाग को रखिएगा माइनस, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, पहले प्लेस पे आएगा -6 और दूसरे प्लेस पे आएगा +4, तो -6 और +4, तो -2, मगर माइनस कोफिशिएंट क्या है +2। A13 निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले प्लेस पे थे तो 1 आएगा, कोफिशिएंट आपका प्लस ही होता है तो 1 ही आएगा। राइट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए आप कैसे दिमाग को 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसका छोड़ेंगे, 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जिसको छोड़ेंगे पहले प्लेस पे 6, दूसरे प्लेस पे 5 ना, तो 6 - 5 1, बट कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस, तो -1। राइट, A22 निकालेंगे, कोफिशिएंट क्या होगा आपका प्लस,
ये 2 का निकाल रहे हैं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पहले प्लेस पे -6, दूसरे प्लेस पे +4, तो -2 आएगा। ठीक है, और अगला क्या निकालेंगे आप, A23, इस -4 का निकालना है, इसको कैंसिल करेंगे, पहले प्लेस पे 2, दूसरे प्लेस पे +3, -3 आए +3 हो जाएगा, तो क्या होगा 5, बट कोफैक्टर साइन क्या है माइनस, तो -5, राइट। ये आप कीजिएगा। फिर क्या निकालेंगे हम, A31, कोफैक्टर साइन क्या होगा इसका प्लस, ये कैंसिल, पहले प्लेस पे आएगा 12, दूसरे प्लेस पे 10, 2 आया। फिर आएगा A32, कोफैक्टर साइन क्या होगा आपका माइनस, प्लस माइनस प्लस कई बार रट गया होगा आपको, ये कैंसिल, पहले प्लेस पे आएगा -8, दूसरे प्लेस पे -15, तो आएगा -23, मगर कोफैक्टर साइन प्लस माइनस है +23। लास्ट वन आप -2 का निकालेंगे, A33, कोफैक्टर साइन क्या आएगा आपका प्लस, ये कैंसिल, पहले प्लेस पे 4, दूसरे प्लेस पे 9, तो आएगा 13। ये आपने कर सकते हैं, ये आपको करना है, आपका क्या ट्रिक है, क्या तरीका है आप जानिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। एक गलत हुआ था, मैंने सुधार दिया है, तो ये कितना आप कर पाते हैं सफिशिएंट। अब चलिए एडजॉइंट ए निकालिए। अगला स्टेप किसका है, एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए अब बता दिए थे हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ट्रांसपोज निकालना है आपको, मैट्रिक्स आपको फैक्टर का, तो जो वैल्यू है रख दीजिए, 0, 2, 1, -1, -9, -5, यहाँ पे आया 2, 23 और आया 13। ट्रांसपोज करेंगे, रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो आएगा अब 0, 2, 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, -9, -5, ये आ जाएगा 2, 23 और आपका आएगा 13, राइट। ये निकल गया आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। क्या कहा है, फाइंड ए इनवर्स ना, तो ए इनवर्स निकालेंगे, तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या होगा, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई है, -1, देख लीजिए क्या वैल्यू आई है, -1, और ये क्या है आपका 0, -1, 2, 2 -9, 2 -9, 23, यह है 1 -5, 13, 1 -5, 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आसान है, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ा डिजिट ना करते, अगर डिजिट बड़ी होती तो नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, -13, राइट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, ए इनवर्स, राइट। और उसने कहा है इसका सोल्यूशन निकालो, इसके बाद बोला है इसका सोल्यूशन निकालो। इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, AX = B के फॉर्म में। तो अब देखिए, जब AX = B के फॉर्म में लिखेंगे तो ए क्या होगा, ठीक है, ए होगा आपका 2 -3, 5, मैट्रिक्स क्या होगा 2 -3, 5, ये होगा 3, 2, -4, 3, 2, -4, अगला होगा 1, 1, -2, 1, 1, -2। एक्स क्या होगा, वेरिएबल से बनी हुई मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और बी क्या होगा, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स जो राइट में लिखी गई है। ये क्या है, 11 -5 -3, 11 -5 -3, इतना इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे, अब इसका सोल्यूशन निकालना है, तो दिमाग में भाई फिर चले मैं स्टेप करें, मगर आप ध्यान दीजिए, आपने इसी का इन्वर्स निकालना है। ये देखिए, जो ए है इसी का आपने इन्वर्स निकाला है, ये देख लीजिए, 2 -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2, इसी का आपने इन्वर्स निकालना है। इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो खत्म। सोल्यूशन स्टेप क्या होता है, एक्स = क्या होता है आपका, ए इन्वर्स बी, एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई जेड, राइट। ए इन्वर्स आपका निकला हुआ है 1, ये देखिए डायरेक्ट निकला है, क्या निकला है 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, -13, और बी क्या है आपका, देखिए 11, -5, -3, ठीक। अब चलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करना है, इसी में टाइम लगेगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +6, तो 6 + 5 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा -5, राइट, हो जाएगा +6, 1 आएगा। चलिए अगले में करेंगे तो -22, ये करना पड़ेगा आपको, -22, राइट,
और माइनस आएगा 45 और ये आएगा प्लस 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 69। तो ये दोनों मिलके आपका हो गए 67 माइनस में आ गया प्लस में 69। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, इतना कर सकते हैं आप, ठीक है कैलकुलेशन। लास्ट वाले करेंगे तो -11 राइट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -11 -25 और ये आएगा +39। तो 39 तो इधर ये है, ये होगा -26, तो ये वैल्यू आई आपकी +3, ठीक है। तो बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाई लिख दीजिएगा, बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, x1 y2 z3। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मैंने आपको समझाया था, किसी कहीं रख के चेक कर लीजिए, बाकी क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे क्लियर हुआ, ए इनवर्स डायरेक्ट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यही मैट्रिक्स ए था, ठीक है। चलिए यहीं पर रख के चेक कर लेते हैं, x1 y1 y2 z3 यहाँ पर रख कर चेक कर लेते हैं। अब ये है बड़ा कैलकुलेशन है इसमें, 2 इंटू कितना आएगा 1 -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 प्लस 5 इंटू जेड की वैल्यू क्या आई है 3, ठीक है 3। तो आएगा 2 -6 + 15, तो आएगा 17 - 6 कितना आया 11। ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। आपको एग्जाम में नहीं लिखना, रफ वर्क है, चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60, ठीक है। फिर अगले स्टेप में लिखा है कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹19 और फिर लिखा है 6 kg ओनियन 3 kg वीट एंड 3 kg इज रुपीज़ क्या दिया है 70। करें फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg, हर 1 किलो का कॉस्ट निकालना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच मैट्रिक्स अलजेब्रा सॉल्व करना है। आइटम मतलब आइटम क्या क्या है आपके, देखिए ओनियन, दूसरा है वीट और तीसरा है आपका राइस। बी हम क्या मान लेंगे, द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, ठीक है। हर एक आइटम कॉस्ट क्या मान लेंगे एक्स वाई जेड, ईच आइटम पर केजी लिख दीजिए, ईच आइटम पर केजी। भी क्या मान लेंगे एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में सब लिखा है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसने कहा फाइंड कास्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, हर आइटम के 1 किलो कास्ट निकालना है 1 kg का। तो हमने हर एक आइटम के 1 kg कास्ट क्या मान लिया एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओनियन का, वीट का एंड राइस का, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 4 kg कास्ट कितना दिया हुआ है, 4 kg 3 kg एंड 2 kg का जो प्राइस है कितना दिया है 60 रुपीज़। 1 kg का कास्ट आपने कितना माना है x रुपीज़, तो 4 kg कास्ट कितना हो जाएगा 4x, राइट। 1 kg कास्ट आपने यहाँ कितना सपोज किया है y रुपीज़, बी रुपीज़ लिख दीजिए यहाँ पे, रुपीज़ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक। तो ये बताइए 1 kg का y रुपीज़, तो 3 kg कितना होगा 3y। असम्बली 1 kg कितना है आपका जेड रुपीज़, तो आपका हो जाएगा किसका, कितने का निकालना है 2 kg का, तो हो जाएगा 2z। ये प्राइस निकल गया और प्राइस फाइनली कितना दिया है 60 रुपीज़। सिमिलरली देखिए 2 4 6, तो 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल कितना होगा 90। यहाँ हो जाएगा 6x प्लस आपका हो जाएगा 2y और प्लस हो जाएगा आपका 3z इज इक्वल हो जाएगा 70। कराए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है। इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके कास्ट निकालना है ईच आइटम के पर केजी का, जिसको हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, ये हमारा क्या होगा देखिए 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक्स क्या होगा वेरिएबल वाली मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। बी क्या होगा कांस्टेंट से बनी हुई मैट्रिक्स 6 0 9 0 7 0। पहले स्टेप में क्या निकालेंगे आप, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है यही निकाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ निकाल रहे हैं। देखिए चलिए डिटर्मिनेंट है
राइट। ये क्या आएगा आपका 432,246, 432,246। अगला जाएगा आपका 623 एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 R2 जो भी करना है आपको, कोऑपरेटिव साइन प्लस, तो ये आएगा आपका कितना, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 3 12 -12, ये 0 आ जाएगा, -2, ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी -3, ये आपका ये कैंसिल, पहले प्लेस पे आएगा 6, दूसरे प्लेस पे -36, तो 6 -36, ठीक है। तो 6 -36 -30 आएगा, और +2 होगा फिर साइन यहाँ आप निकालेंगे आप, ये कैंसिल, पहले प्लेस पे 4 और दूसरे प्लेस पे आएगा आपका -24, तो 4 -24 तो कितना आ जाएगा आपका, -4 -24 20, तो वैल्यू आ गई आपकी आगे 90, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, -40, तो वैल्यू कितनी आ गई 50, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो वैल्यू कितनी आ गई 50। अब कुछ नहीं बोलना है, हम निकालेंगे सब। A11 क्या आएगा आपका, देखिएगा फर्स्ट कॉलम हटाएंगे आप, तो 12 -12 0, A12 कोऑपरेटिव साइन माइनस है आपका, इसको हटाएंगे तो आएगा आपका 6 -36, तो आपका है -30, मगर कोऑपरेटिव साइन माइनस होगा तो प्लस कर देगा इसको। A13 निकालेंगे, आपको जैसे निकालना निकालिए, तो आएगा आपका 4 -24, तो आएगा आपका -20। चलिए A21 निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हटाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 -4 5 आएगा, मगर कोऑपरेटिव साइन माइनस होता है तो -5 हो जाएगा। अगला निकालेंगे A22 का, 4 का निकाल रहे हैं तो ये कैंसिल, 12 -12 0, फिर आप निकालेंगे A23 इसका 6 का, तो आएगा 8 -18 -10 आएगा, कोऑपरेटिव साइन माइनस होता है +10 हो जाएगा, ठीक है। अगला निकालेंगे आप A31 प्लस कोऑपरेटिव साइन, ये कैंसिल, ये आपका आएगा 18 -8 10 आएगा, ठीक है। और फिर निकालेंगे A32, ये कैंसिल 24 -4 20 आएगा, कोऑपरेटिव साइन माइनस होगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में A3 से निकालेंगे, कोऑपरेटिव साइन प्लस होगा, ये कैंसिल 16 -6 कितना आएगा 10, ठीक। ये आप करिएगा जैसे करना हो। तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, आप हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप इतना कर सकते हैं, अभी बताया गया कई क्वेश्चन में। तो एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा 0 -5 10 0 -5 10, राइट। एक आ जाएगा आपका 30 0 -20 30 0 -20, अगला हो जाएगा -20 10 10 -20 10 एंड 10, ये आप कर लीजिए, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस पे सोलूशन पे। तो हम एक क्वेश्चन हटा रहे हैं यहाँ से और डायरेक्ट इसका सोलूशन लिखा जा रहा है, ठीक है, देखिएगा। चलिए सोलूशन की बात करते हैं। डायरेक्ट कर रहे हैं, x = A 1b, A 1 होता है 1 / डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A इंटू B, x के प्लेस पे क्या आएगा आपका x y z, ठीक है। 1 / डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 50, एडजॉइंट A आपका आ चुका है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, और B जो आपका है वो आ चुका दिया था 6090 609070, राइट। अब इसको हम यही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/50, यही मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, यही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा 700, ठीक है। इसको देखिएगा, ये हो जाएगा आपका -450, और ये वाला हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 700। इसको जब निकालेंगे तो आपका आएगा 250, देख लीजिएगा, 4 2 6, ठीक 700, राइट। चलिए अगला देखिए, ये हो जाएगा आपका 30 × 60 1800, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -1400, तो ये आएगा 400, ठीक है। लास्ट वाला ऐसे निकालिए आप, -20 × 60 -1200, ये होगा 900, ये होगा 700, तो ये आएगा 16 -12
400, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1/50 को अंदर ले जाएंगे तो आएगा 5, ये आएगा 8, ये आएगा 8, ठीक है। तो बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5, वाई की वैल्यू क्या हो गई 8 एंड जेड की वैल्यू क्या हो गई 8। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। किसी एक में रख के चेक कर लीजिए, कहीं भी रख के चेक कर सकते हैं। एक्स 5 होगा तो कितना आएगा 40, एक्स हमारा वाई 8 होगा तो कितना आएगा 24 और जेड हमारा 8 होगा तो कितना आएगा 16, तो आएगा 40 + 40, राइट। कितना आया और 40, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है, मैंने यहाँ गलत लिया। एक्स की वैल्यू आपको 5 रखनी है, यहाँ 20 आएगा, 20 + 24 + 16 तो आएगा 20 + 40, तो वैल्यू कितनी आ गई 60, राइट। इसका मतलब लास्ट में लिख दिए देयरफॉर कास्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ पर kg भी ₹5, 8 एंड 8, ओके। चलते हैं, बाद में बात करते हैं आगे। अगली वीडियो में देखिए क्या बताया जाएगा आपको।